Assalamu alaikum class. Welcome to the next lecture of network security. From classical cryptographic standards, we are now at the modern cryptographic standards. So we have seen different interpretation in classical cryptography, that is substitution and transposition and product cryptography. And now we will discuss a different modern cryptographic standard, that is data encryption standard, called DES. So that is a very well-known standard and developed in 1975. Until now, we are using it because this algorithm has proven security aspects. So बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने से पहले आप लोग प्लीज़ नोट डाउन कर लें कि हमें कौन कौन सी बुक के अंदर डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के बारे में डिटेल मिल सकती है. सो विलियम स्टॉलिंग की बुक चैप्टर नंबर 3 और बेरोज फरोजन में चैप्टर नंबर 6, ये दोनों जो चैप्टर्स हैं ये रेलेवेंट हैं हमारे पास डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के. So this is really complex standard. You need to understand every aspect of and every step of this standard in this algo actually. So in today's lecture, we will discuss the short history of DES and we will define the basic structure of DES. You will see that how many steps are involved in data encryption standard. And last but not the least, we will describe the details of building elements of data encryption standard. So what are the building blocks to create the data encryption standard? Actually, that is algo. So let's start with the basic introduction. Data encryption standard is a symmetric key block cipher. आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इस जगह पर पहली लाइन में ही ये चीज डिफाइन है कि ये एक सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफिक एल्गो है. सो सिमेट्रिक की का मतलब आप लोगों को अब अच्छे तरीके से समझ आ जाना चाहिए कि ऐसा एल्गो जिसमें इंक्रिप्शन के लिए जो की चाहिए होगी सेम की डिक्रिप्शन के लिए भी चाहिए होगी. यानी कि एक दरवाजे को बंद करने के लिए जो की चाहिए सेम की ही उस दरवाजे को ओपन करने के लिए भी चाहिए. अब डेस जो है वो 1975 मार्च में फेडरल रजिस्टर में पब्लिश हुआ था एज अ स्टैंडर्ड इज कॉल्ड FIPS, फेडरल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड. और इसके दो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, दो नंबर हैं 46 एंड FIPS 46.3. ये दोनों ही स्टैंडर्ड्स रेलेवेंट है इस स्टैंडर्ड के, इस एल्गोरिथम के एक्चुअली. सो अब हम देखते हैं कि एल्गो एक्चुअली है क्या. So data encryption standard or DES is a block cipher based on symmetric key encryption. That is the simplest definition of DES. So block cipher का मतलब ये है कि अब one bit को हम encrypt नहीं करेंगे या one character को या one alphabet को हम encrypt नहीं कर रहे होंगे, बल्कि block of data को encrypt कर रहे होंगे. आपको याद होगा कि जब मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिप्टोग्राफी पढ़ाई थी, आप लोगों को डिफाइन की थी, तब आपने देखा था कि ब्लॉक क्रिप्टोग्राफी के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि हम लोग डिफरेंट जो बिट्स ऑफ डेटा है उसको इकट्ठा करके हम इनक्रिप्ट करेंगे. सो स्टैंडर्ड ये कहता है कि इनक्रिप्शन के लिए और डिक्रिप्शन के लिए दोनों के लिए हमें 64 बिट प्लेन टेक्स्ट के ब्लॉक बनाने पड़ेंगे. यानी हमारे पास जितना बड़ा भी एल्गोरिदम, जितने बड़ा भी प्लेन टेक्स्ट होगा, हम उसके छोटे छोटे चंक्स क्रिएट करेंगे और वो चंक्स का जो साइज है वो 64 बिट होना चाहिए. अब हो सकता है कि मैंने एक ईमेल की है और उस ईमेल के अंदर मुझे 4 ब्लॉक्स बने मेरे 64 बिट के. तो इसका मतलब ये है कि 64 को जो 4 ब्लॉक्स हैं उन सारों को मुझे अलग अलग इनक्रिप्ट करना पड़ेगा. और बहुत सारी टेक्निक है जिन्हें हम साइफर ब्लॉक चेनिंग है जैसे, और CBC है, साइफर फीडबैक मोड है, डिफरेंट तरह की इनकोडिंग टेक्निक्स हैं जिसके जरिए से हम इन तमाम ब्लॉक्स को इकट्ठा भी कर सकते हैं.
लेकिन ये तमाम डिटेल्स हम आपको कमिंग लेक्चर के अंदर डिस्क्राइब करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना काफी है कि आपको ये बात पता हो कि डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड कितने बिट्स डेटा को इंक्रिप्ट करता है। तो इंक्रिप्शन के लिए भी 64 बिट प्लेन टेक्स्ट है और डिक्रिप्शन के लिए भी अगर आप देखें तो 64 बिट साइफर टेक्स्ट है। ये बात तो हमें कंफर्म हो गई। तो डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड में से जब हम प्लेन टेक्स्ट को पास आउट करेंगे तो हमारे पास 64 बिट साइफर आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज जो है वो काबिल गौर है, वो ये कि इसमें की कैसी चाहिए होगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 56 बिट की इस एल्गो का पार्ट है, जो कि इंक्रिप्शन के लिए भी वही की है और डिक्रिप्शन के लिए भी सेम की है। तो प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट की तरफ हम आएंगे इंक्रिप्ट करते हुए, और डिक्रिप्शन के लिए हम साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट की तरफ आएंगे इन रिवर्स ऑर्डर। आप देख रहे हैं यहाँ पे डेस रिवर्स साइफर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे पास फंक्शन होगा डेस का, सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि हमारे पास जो फंक्शन है, अगर डेस का फंक्शन एफ एक्स है तो हमारे पास जो रिवर्स फंक्शन होगा वो एफ डैश एक्स होगा। यानी हर चीज हमने उल्टी करनी है डिक्रिप्ट करने के लिए इन रिवर्स ऑर्डर। So you should keep this thing in your mind that both steps are similar but in the reverse order. आपने ये भी देखा है कि मैंने प्ले फिर स्टैंडर्ड आपको बताया था, मैंने आपको सीजर साइफर के बारे में बताया, मैंने आपको मल्टीप्लिकेटिव साइफर के बारे में बताया, प्ले फिर के बारे में बताया, बहुत सारे एल्गोरिदम जो हमने क्लासिकल क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक में देखे थे। तब मैंने आपको ये बताया था कि जो भी चीज हम ऐड कर रहे हैं तो जो डिक्रिप्शन है उसमें माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम इनवर्स ले लेंगे। और इसी तरीके से अगर हमने प्ले फेयर के अंदर हमने जो डिफरेंट रूल्स पढ़े थे वो भी सारे रिवर्स ऑर्डर में थे। तो उसी एक पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए, उसी आइडिया को इस्तेमाल करते हुए ये एल्गोरिदम जो है वो प्रिपेयर किया गया है कि इंक्रिप्शन के लिए जो फंक्शंस होंगे उसका रिवर्स फंक्शन जो है वो हमारे पास जो है वो डिक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होगा। सो स्टूडेंट्स, जो डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है इसको समझने के लिए मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हिस्सा जो है वो इंक्रिप्शन कहलाएगा और दूसरा हिस्सा जो है वो की जनरेशन के बारे में है। जो कमिंग लेक्चर है हमारा वो की जनरेशन के बारे में होगा। आज के लेक्चर में सिर्फ हम इंक्रिप्शन का प्रोसेस देखेंगे और आपको बहुत ही ध्यान से इंक्रिप्शन का प्रोसेस समझना है क्योंकि ये एक काफी लेंथी प्रोसेस है। ये क्लासिकल क्रिप्टोग्राफिक की तरह सिंपल नहीं है, इससे बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द ए पार्ट ऑफ over algo, that is DES encryption. So जर्नल ओवरव्यू क्या है DES encryption का? वो कहते हैं कि ये बेस करता है ऑन ब्लॉक क्रिप्टोग्राफी। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही ये बताया है कि ब्लॉक कितने साइज का ब्लॉक होगा, 64 बिट्स का ब्लॉक होगा, फिक्स साइज का ब्लॉक है और हमारे पास जितना भी प्लेन टेक्स्ट होगा हम उसके 64 बिट के ब्लॉक्स क्रिएट कर देंगे। अब आपका क्वेश्चन ये भी होना चाहिए कि मैडम अगर ऐसा ना हो कि बिल्कुल टोटल 64 के ब्लॉक्स बने तो फिर हम क्या करें कि लास्ट में मे बी हमारे पास जो है वो 60 बिट्स हो या 50 बिट्स हो, तो हम 64 बिट्स कैसे जो है वो इसको क्रिएट करेंगे। तो आप लोगों ने ये करना है कि जो पूरा प्लेन टेक्स्ट होता है उसके लास्ट में हम पैडिंग बिट्स ऐड कर देते हैं, एक्स्ट्रा बिट्स ऐड कर देते हैं। और आपने जो CCN का कोर्स है उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं पैडिंग बिट्स ऐड करने के। तो एक सिंपलेस्ट तरीका ये है कि जितनी भी बिट्स बच गई हैं आप वहां पर सारे जीरो लगा देंगे, तो इससे हमारा 64 बिट के कंक्रीट ब्लॉक्स जो है वो डेवलप हो जाएंगे। सो डेस्क का जो स्ट्रक्चर है वो 21 स्टेप्स के ऊपर है, यानी पहले एक स्टेप होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, अप टू 21। अब ध्यान से जो समझने वाली चीज है वो ये है कि डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के अंदर जो 21 स्टेप्स हैं उसके अंदर 4 परम्यूटेशन टेबल्स होंगे। परम्यूटेशन से आपके जहन में ट्रांसपोजिशन आनी चाहिए। ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या था, जो हमने ट्रांसपोजिशन साइफर भी देखा पिछली लेक्चर के अंदर, कि हम एक्चुअल जो हमारी प्लेन टेक्स्ट होता है उसी के अंदर जो अल्फाबेट्स होंगे उनको आगे पीछे कर देते हैं।
तो परम्यूटेशन के अंदर भी यही होगा कि हम किसी सेट स्टैंडर्ड के जरिए से हम तमाम बिट्स को शफल कर देंगे, आगे पीछे कर देंगे, और ये परम्यूटेशन टेबल डेस्क के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज है इसको समझने के लिए वो है सब्स्टिट्यूशन टेबल। अभी जब मैं आपको स्ट्रक्चर डिफाइन करूंगी तो आप लोग देखेंगे कि वहां पर एस बॉक्सेस या सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस भी आपको नजर आएंगे, और सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस से आपके ज़हन में वही आना चाहिए कि एक अल्फाबेट के अगेंस्ट हमने किसी एक डिफरेंट अल्फाबेट को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो आपको याद होगा पॉली अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन एंड मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन, और इन सब्स्टिट्यूशन को देखते हुए जहन में रखते हुए डेस्क के अंदर एक कुछ टेबल्स क्रिएट किए गए हैं, और वो टोटल 4 डिफरेंट जगह पर आपको सब्स्टिट्यूशन टेबल्स नजर आएंगे। और जो टोटल सब्स्टिट्यूशन टेबल्स हैं वो 8 टेबल्स हैं, 8 टेबल्स S1 बॉक्स से लेके S8 बॉक्स तक। ये आपने नोट डाउन कर लेना है कि S1 से लेके S8 तक डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन टेबल्स हमें नजर आएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस एल्गो के अंदर हमारे पास 16 राउंड्स होंगे। तो ये एक जनरल समरी है इस पूरे एल्गो की, जिसको हम बारी बारी एक एक स्टेप करके समझेंगे। बट आपने जहन में ये बात रखनी है कि जो मैंने आपको पहले कुछ की पॉइंट्स बताए हैं ये हमें पूरे एल्गो को समझने में मदद देंगे। सो अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ and basic steps of data encryption standard. So general structure of data encryption standard कुछ इस तरह से है कि मेरे पास जो 64 बिट प्लेन टेक्स्ट होगा उसको मैं इनिशियल परम्यूटेशन से गुजारूंगी। मैंने अभी आपको जब स्ट्रक्चर डिफाइन किया है तभी मैंने आपको बताया कि इसमें 4 परम्यूटेशन टेबल होंगे। सो पहला जो परम्यूटेशन टेबल है वो यहाँ पर लिखा हुआ है इनिशियल परम्यूटेशन, और लास्ट में आप देख रहे हैं फाइनल परम्यूटेशन टेबल है। तो 2 टेबल तो यहीं पर हो गए। ये टेबल क्या है, ये टेबल हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे ये अभी मैं थोड़ी देर में आपको डिस्क्राइब करूंगी। सो डेस्क के अंदर टोटल 16 राउंड्स हैं। हर राउंड के अंदर कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर हो रहा है, कोई एक प्रोसेस हो रहा है, और मैं राउंड के स्ट्रक्चर को भी अभी डिफाइन करूंगी। और दूसरी साइड पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है जी 56 बिट साइफर की। तो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था 64 बिट प्लेन टेक्स्ट होगा और उसको इंक्रिप्ट करने के लिए हमें 56 बिट की चाहिए होगी, मगर 56 बिट साइफर की को हम राउंड की जनरेटर से पास आउट करेंगे और ये 48 बिट बन जाएगा। ये वो पार्ट है जो मैंने शुरू में आपको बताया कि हम अपने एल्गो के 2 हिस्से कर रहे हैं। एक हिस्सा जो है वो इंक्रिप्शन का है और दूसरा हिस्सा है की जनरेशन का। सो आज के लेक्चर के अंदर मैंने इसको सिर्फ बेसिक जो हमारा आर्किटेक्चर है डेस्क का सिर्फ आज हम वो डिस्क्राइब करेंगे। कमिंग लेक्चर के अंदर हम ये की जनरेशन प्रोसेस समझेंगे। तो अभी सिर्फ अपने जहन में यही बात रखें कि 56 बिट की को कुछ खास स्टेप्स की मदद से 48 में कन्वर्ट किया जाएगा और हर स्टेप के ऊपर जाके इंक्रिप्शन की जाएगी। सो आप देखिए कि यहाँ पर 64 बिट प्लेन टेक्स्ट को 64 बिट साइफर बनाने के लिए हमें कितने ज्यादा स्टेप्स करने पड़ेंगे। सो अब हम देखते हैं कि जो इनिशियल और फाइनल परम्यूटेशन है, यानी जो शुरू में फर्स्ट परम्यूटेशन टेबल है या फाइनल परम्यूटेशन टेबल है, उसका मतलब क्या है, उसका करने का तरीका क्या है। तो परम्यूटेशन का मैंने आपको बताया है कि ये शफलिंग होती है, और शफलिंग कैसे होगी आप इसकी इन दोनों ड्राइंग्स को देख लें कि 16 राउंड से पहले और लास्ट में ये सारे दोनों प्रोसेसेस होंगे। फर्स्ट को उठा के कहीं पे रख देंगे, सेकंड को उठा के कहीं पे रख देंगे, 58 बिट को उठा के कहीं रख देंगे, यानी 64 बिट को कहीं रख देंगे, यानी सारी बिट्स आगे पीछे कर देनी है। सिमिलरली इन फाइनल परम्यूटेशन के अंदर भी हम यही काम कर रहे होंगे। तो इनिशियल और फाइनल परम्यूटेशन के लिए डेस्क के अंदर डिस्क्राइब्ड पैटर्न है। ये दोनों टेबल जो हैं ये प्री डिफाइंड है, यानी आप अगर पूरे एल्गोरिदम को समझें तो फर्स्ट से लेके जितने भी टेबल्स आपको नजर आएंगे, मैंने अभी सब्स्टिट्यूशन टेबल्स के बारे में आपको बताया है, मैंने परम्यूटेशन टेबल के बारे में आपको बताया है,
तो जितने भी टेबल्स हैं वो पहले से डिफाइंड है और आप अपनी बुक को खोल के देखें तो वहां पर ये सारे टेबल भी लिखे हुए हैं। सो इनिशियल परम्यूटेशन के अंदर हमारे पास ये सारी बिट्स पड़ी हुई है, ये 64 बिट है, और दूसरी साइड पे हमारे पास फाइनल परम्यूटेशन के लिए भी 64 बिट है, लेकिन आगे पीछे सारी हुई है। सब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको करेंगे कैसे। अब एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपके सामने डिस्क्राइब करती हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक 64 बिट का ब्लॉक है जिसमें 1 0 1 0 1 0 अप टू 1 0 सारी बिट्स जो है वो 64 की 64 बिट्स यही है, 1 0 1 0 1 0। अब हम करेंगे क्या कि हर बिट के ऊपर एक नंबर लगा देंगे। जो पहली बिट है ये मेरी फर्स्ट बिट होगी, सेकंड बिट होगी, फिर थर्ड बिट होगी, फिर 4 होगी, और अप टू 64 बिट्स जो है डॉट 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 64 बिट्स होंगी। तो अगर आपको एक परम्यूटेशन टेबल की समझ आ जाती है, आपको चारों परम्यूटेशन टेबल की समझ आ जाएगी, क्योंकि सभी में यही काम हो रहा है। अब करना ये है कि अब मैंने सबसे पहली बिट देखनी है। मेरी पहली बिट क्या है यहाँ पे 1। सो इस टेबल के अंदर जो इनिशियल परम्यूटेशन का टेबल है इसमें हमें ढूंढना है कि 1 कहाँ पर है। तो अगर देखें, आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। सो मैंने ये करना है कि इस जगह पर इसको काट के यहाँ 1 लिख देना है। अब सेकंड जो बिट है मेरी वो यहाँ पर आपको नजर आ रही है, वो है 0। सो सेकंड बिट आप देख रहे हैं कि उन्होंने जो स्टैंडर्ड में डिफाइन किया हुआ है वो यहाँ पर है, इसको काट के मैंने यहाँ पर 0 लिख देना है। इसी तरीके से थर्ड बिट जो है वो मेरे पास 1 आपको लिखी हुई नजर आ रही है, तो मैं थर्ड बिट को देखूंगी, यहाँ पर थर्ड बिट है, इसको भी यहाँ काट के यहाँ पे मैं 0 लिख दूंगी, सॉरी 1 लिख दूंगी। फोर्थ बिट जो है वो मुझे गिवन है 0, तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगी। अब सपोज मेरे पास यहाँ पर जो 50th बिट है, 50th बिट जो है वो मेरे पास आ जाती है, सपोज वो आ जाती है 1। तो आप देखिए कि आपको यहाँ से ढूंढना होगा कि 50th बिट कहाँ पर है। यहाँ पर 50 बिट है, तो यहाँ पर इसकी पोजीशन में इसको काट के यहाँ पे 1 लिख दूंगी। यानी आप ये बात समझें कि ये जो नंबर्स हैं इसके अकॉर्डिंगली हमने अपनी जो ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट की बिट्स होंगी वो मैंने यहाँ पर प्लेस कर देनी है। अब आपका अगला सवाल ये भी होना चाहिए कि मैडम ये बाइनरी बिट्स ही होंगी, तो आप इसे देखें कि हेक्साडेसिमल से ये बाइनरी में कन्वर्ट होगा, और बाइनरी से फिर जो है वो आप इसको मैप कर सकते हैं। तो डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड एक्चुअली चलता तो बाइनरी बिट्स के ऊपर ही है, लेकिन आप हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर उसके 64 बिट के जो है वो ब्लॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। सो शफलिंग हो रही है, यानी आपने एक प्री डिफाइंड पैटर्न के जरिए से इनिशियल परम्यूटेशन में से अपने पूरे जो टेक्स्ट है उसको गुजारना है। तो आप देखेंगे कि आपकी सारी जितने भी प्लेन टेक्स्ट के बिट्स हैं वो सब आगे पीछे हो जाएंगे, जिसको हमने कहा था ट्रांसपोजिशन, यानी उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से फाइनल परम्यूटेशन के टाइम पर भी यही काम होगा, जहां जहां पे जो जो नंबर लिखा हुआ है हम वहां पर वो बिट को जो है वो स्टोर करवा देंगे। तो इनिशियल परम्यूटेशन एंड फाइनल परम्यूटेशन ये दोनों, और इसके अलावा मैं भी 2 और परम्यूटेशन टेबल बताऊंगी, उसमें भी आपको यही काम करना है। सो होपफुली ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि हर बिट जो है वो हमें किस तरीके से मैप करनी है। लास्टली यहाँ पे 64th बिट जो है वो मेरे पास 0 है, तो आप इसमें देख ढूंढ लें, यहाँ पे 64 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैंने इसको काट के यहाँ पे 0 लिख देना। तो सारी बिट्स को मैंने आगे पीछे जो है वो शफल कर दिया। सो अब मैं वापस पिछली वाली स्लाइड पे ही आ गई हूँ, जहाँ पर बेसिक आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर रखा हुआ है हमारे पास डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड का। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि 64 बिट्स थी, उसको हमने इनिशियल परम्यूटेशन टेबल में से गुजारा। हम इसको एक एक करके देखेंगे। यहाँ से हम यहाँ पर पहुंच गए, यानी हमने अपने प्लेन टेक्स्ट को शफल कर लिया है बाय यूजिंग द इनिशियल परम्यूटेशन और आईपी टेबल। अब इस टेबल में से गुजारने के बाद आपने राउंड 1 के अंदर आ जाना है। तो राउंड 1 का जो स्ट्रक्चर है सेम सारे राउंड्स का वो स्ट्रक्चर है, जो कि 16 राउंड है। तो अब हम देखते हैं कि राउंड 1 क्या काम कर रहा है। राउंड 1 के अंदर हमें 48 बिट की इसमें हमें चाहिए होगी इंक्रिप्शन के लिए। तो अब जो जहन में रखने वाली बात है वो ये है कि अब ये कोई सिंपल सी एक लाइन की स्टेटमेंट नहीं है। इसमें हमें, क्योंकि ये एल्गो इतना अच्छा है कि अभी तक इस्तेमाल हो रहा है बहुत सारी एप्लीकेशंस के अंदर। सो ये और मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी जो है वो यहीं से स्टार्ट होती है, डेस से। तो आप देखेंगे ये एक प्लेन साइफर बनाने के लिए हमें कितने काम करने पड़ेंगे।
तो हमने सबसे शुरू में तो यही काम किया कि हमने सारी परम्यूटेशन कर ली है। अब हम देखते हैं कि राउंड क्या है। डेस्क के राउंड 1 को मैं डिस्क्राइब करूंगी और आपको 16 के 16 राउंड्स का जो है वो स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा, क्योंकि सबका एक ही स्ट्रक्चर है। तो स्टूडेंट, जो 16 राउंड है डेस्क के अंदर, वो सारे के सारे फिस्टल साइफर पे डिपेंड कर रहे हैं। फिस्टल साइफर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ क्रिप्टोग्राफी। ये फिस्टल नहीं डिस्क्राइब किया था, इसीलिए इसका नाम जो है इस आर्किटेक्चर का राउंड के, उसको फिस्टल साइफर बोलते हैं। अब फिस्टल साइफर में क्या है, आपने देखा कि इनिशियल परमुटेशन के जरिए से मेरे पास कुछ बिट्स जो है वो 64 बिट्स थी। आपको याद है कि हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट की बिट्स थी वो 64 थी। हमने 64 बिट्स को परमुटेशन टेबल से गुजार दिया है, यानी आईपी टेबल से, और सारी बिट्स जो है वो हमने आगे पीछे जो है वो कर दिए। तो अब जो मेरे पास इनिशियल परमुटेशन के बाद मेरे पास 64 बिट्स आएंगी, मैंने उनके दो हिस्से कर लेने हैं, 32 बिट्स एंड 32 बिट्स। सो 32 इज इक्वल्स टू 64। तो दोनों बिट्स को मैंने 32 में डिवाइड कर लिया। अब जो लेफ्ट 32 बिट्स होंगी उनकी जगह पे मैंने लिख दिया L I-1, और राइट 32 बिट्स को जो है वो मैंने लिख दिया है I-2। सो जितना भी प्रोसेस होगा अभी वो राइट 32 बिट्स के ऊपर होगा। तो राइट 32 बिट्स को हम एक फंक्शन में से गुजारेंगे। अब ये फंक्शन क्या है, अगेन दैट इज अ ब्लैक बॉक्स। आपको ये नहीं पता कि ये है क्या, इसको भी मैं अभी डिस्क्राइब कर देती हूँ कि फंक्शन क्या है। इस फंक्शन के अंदर फिर हम की के जरिए से कोई प्रोसेस करेंगे, और जो जवाब आएगा, जो भी जवाब आएगा उसको हम लेफ्ट 32 बिट्स के साथ एक्सऑर कर देंगे। सो काम क्या है कि 32 को अलग अलग किया, इनिशियल परमुटेशन के बाद जो वैल्यूज आई हैं 32 में डिवाइड करके, जो राइट 32 बिट्स हैं उसको फंक्शन में से पास करें, जो जवाब आएगा उसको लेफ्ट 32 बिट्स से एक्सऑर करें। और फिर हम क्या करेंगे, एक बॉक्स क्रिएट करेंगे और उसमें हम जो जवाब आया होगा लेफ्ट 32 बिट्स का उसको राइट पे रख देंगे, और राइट 32 बिट्स एज इट इज हम जो है वो लेफ्ट साइड पे रख देंगे। इसको हम कहते हैं स्वैपर। आप इसकी डायरेक्शन को देख लें, यानी राइट 32 बिट्स के दो ऑपरेशंस हैं। एक काम तो ये है कि हम राइट 32 बिट को फंक्शन में से गुजार रहे हैं, और दूसरा फंक्शन ये है कि हम राइट 32 बिट्स को उठा के एज इट इज जो भी बिट्स हैं, आइदर ऑल जीरोस और ऑल वंस और 1010, उनको उठा के हम राइट साइड के ऊपर रख देंगे। तो आपकी आसानी के लिए मैं एक काम ये करती हूँ कि यहाँ पर मैं एक लाइन लगा देती हूँ इस तरह से, ताकि आपको समझ हो कि ये यहाँ पर हमारे पास जो राइट 32 बिट्स हैं वो आ जाएंगी, और जो लेफ्ट 32 बिट्स यानी यहाँ से हमारे पास आ रही है। हमने इसको इस फंक्शन के बाद जो मेरा राइट डैश निकला है, जो मैंने फंक्शन से क्रिएट किया है, उससे एक्सऑर किया। एक्सऑर करने के बाद जो जवाब आया यहाँ पे, उसको उठा के मैंने राइट साइड पे रख दिया, यानी लेफ्ट को राइट कर दिया, राइट को लेफ्ट कर दिया। सो इसको हम लोग कहते हैं कि स्वैपर। और हमारे पास जो जवाब आ जाएगा वो राउंड 1 में से ये वाला निकल आया। अब जो राउंड 1 का जवाब होगा, फिर राउंड 2 में से सेम प्रोसेस होगा, राउंड 3 में अप टू राउंड 16 सारे प्रोसेसेस होंगे। सो हम अब देखते हैं कि ये फंक्शन क्या है, क्योंकि बाकी काम तो सिंपल एक्सऑर करना या स्वैपिंग करना ही है। सो लेट्स चेक आउट के व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डेस। सो स्टूडेंट्स, जो फंक्शन है डेस का, आपको याद है कि मैंने कहा था राइट 32 बिट्स जाएंगी, यानी पिछली वाले स्ट्रक्चर में आपने देखा था कि राइट 32 बिट्स और लेफ्ट 32 बिट्स हमने अलग अलग कर दी थी। तो राइट 32 को हम जो है वो फंक्शन में से गुजार रहे थे। ये सारा वो फंक्शन को डिस्क्राइब किया हुआ है कि वो क्या है। सो अब दिस इज द क्लाइमेक्स पार्ट ऑफ डेटा इंक्रिप्शन एल्गो। क्या कहता है जी, इन बिट्स आई हैं 32 बिट्स। ये जो 32 बिट्स है इनको एक्सपेंशन पी बॉक्स से गुजारेंगे। अब मैंने आपको शुरू में ये बात बताई थी कि वी हैव 4 परम्यूटेशन टेबल। 2 के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वो है इनिशियल परम्यूटेशन एंड फाइनल परम्यूटेशन। तो 2 टेबल आपको फंक्शन में नजर आ रहे हैं, एक है एक्सपेंशन पी बॉक्स एंड स्ट्रेट पी बॉक्स। ये दोनों टेबल क्या है, ये परम्यूटेशन टेबल है। अब चारों टेबल्स जो है वो पूरे हो गए। तो जो एक्सपेंशन पी बॉक्स है, आपको इसको देखने में लग रहा है कि ये एक ऐसा टेबल होगा जो एक्सपैंड करेगा। किसको एक्सपैंड करेगा, बिट्स को। आप देख रहे हैं कि इसमें जो इनपुट जा रही है वो है 32 बिट्स। 32 बिट्स इनपुट हो रही है, लेकिन आउटपुट है 48 बिट्स। इसका मतलब ये है कि इसमें 16 बिट्स जो हैं वो डुप्लीकेट होगी परम्यूटेशन ही, लेकिन
कुछ बिट्स जो है वो डबल लिखी हुई होंगी। इसको मैं अभी आपको एक्सपेंशन पी बॉक्स को दिखा देती हूँ, मैंने आगे यहाँ पे रखा हुआ है, ये एक्सपेंशन पी बॉक्स है। अब एक्सपेंशन पी बॉक्स में अगर आप देखें तो 32 जो है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है और 32 यहाँ पे भी नजर आ रहा है, 4 यहाँ पे नजर आ रहा है, 4 यहाँ पे भी नजर आ रहा है, 8 देन यू कैन सी 8 हियर, यानी फर्स्ट और लास्ट जो कॉलम है ये टोटल 16 बिट्स होंगी और ये 16 बिट्स जो है वो डुप्लीकेट हो रही है हमारे पास पूरे एल्गो के अंदर, यानी इसने 32 बिट को 48 बिट्स में कन्वर्ट कर दिया। जो 48 बिट्स का जवाब आएगा उसको हम 48 बिट की, आपको याद होगा कि जब फंक्शन लिखा हुआ था साथ की भी आ रही थी साइड पे, तो 48 बिट की जो है उसके साथ हम एक्सॉर करेंगे और जो जवाब आएगा 48 बिट्स उसको हम मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस से गुजारेंगे और वी हैव अबाउट 8 सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस, यू कैन काउंट इट S1, S2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये 8 सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस हैं और इसमें कुछ ऐसा प्रोसेस होगा कि जो 48 बिट्स हैं ये 32 बिट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, अगेन 32 बिट्स के अंदर, और फिर 32 बिट्स जो है वो हम स्ट्रेट पी बॉक्स से गुजारेंगे, अगेन दैट इज अ परम्यूटेशन बॉक्स। अपने ज़हन में इनिशियल परम्यूटेशन वाला टेबल ही रखें, यानी शफलिंग होगी और फिर हमारे पास 32 बिट्स फंक्शन में से बाहर आ जाएंगे। सो मैं पिछली स्लाइड पे वापस जा रही हूँ, यानी ये जो फंक्शन है इसका प्रोसेस है। अगर मैं फंक्शन को के ऑपरेशंस लिखूं और उनको कंक्लूड करूं तो वो कुछ इस तरह होंगे कि इन स्टूडेंट्स, अगर मैं इस जो इंक्रिप्शन है इसको कंक्लूड करूं कि फंक्शन के अंदर क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो लेट मी राइट द ऑपरेशंस ऑफ दिस फंक्शन। सो ऑपरेशंस of this function, there are 4 functions. First function was expansion p box. Operation number 2, XOR with the key. Operation number 3, substitution. Operation number 4, again straight p box, straight permutation. So we have 4 different operations in this function. तो इन चारों के बाद यानी 32 बिट्स आप देख रहे हैं कि इसमें इनपुट जा रही है और फिर 32 बिट्स ही इसमें से जो है वो निकलेगी और जो हमारे पास सिर्फ 32 बिट्स हैं उसके साथ हम इसको एक्सॉर करेंगे। सो अब मैं आप लोगों को जो लास्ट चीज इस एल्गो की रह गई है वो बता देती हूँ, वो है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन कैसे होगी, यानी सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। आप लोग जरा गौर से देखेंगे, हम नीचे मैंने लिखा हुआ लेफ्ट 32 बिट जो है वो राइट हो जाएगा और राइट 32 बिट के अंदर हम क्या रखेंगे, लेफ्ट 32 बिट को एक्सॉर करेंगे और फंक्शन में से पास किया हुआ जो भी जवाब आ रहा होगा उसके साथ एक्सॉर करके राइट पे रख देंगे। तो ये 2 एल्गोरिथमिक स्टेटमेंट्स हैं जो यहाँ पर लिखी हुई है। सो सब्स्टिट्यूशन बॉक्स, कितने सब्स्टिट्यूशन बॉक्स से 8 बॉक्सेस थे। आप देख रहे हैं कि 1 से लेके 8 तक डिफरेंट एस बॉक्सेस हैं और इसकी जो इनपुट है वो मेरे पास 48 बिट्स हैं और इसकी जो आउटपुट है वो 32 बिट्स हैं। सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दी परम्यूटेशन बॉक्स। परम्यूटेशन में तो हम सब आगे पीछे कर देते थे, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। आप हर एक एस बॉक्स में देखें कि हमारे पास 6 बिट्स इनपुट जा रही है, यानी 6 बिट्स इनपुट है और जो आउटपुट है वो 4 बिट्स है, यानी 6 बिट्स इनपुट एंड 4 बिट्स आउटपुट। तो आपको ये पता है कि 8 है तो 4 into 8 32 एंड 6 into 8 48। सो 4 बिट्स कैसे बनती है, मैं अब आपको एक एस बॉक्स के बारे में बताती हूँ कि वो कैसे क्या काम करेगा। ये 8 के 8 एस बॉक्सेस जो है वो आपकी बुक के अंदर डिफाइन किए हुए हैं। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द एस बॉक्सेस डू द रियल मिक्सिंग, that means that S boxes will add the confusion, and this uses 8 S boxes each with the 6-bit input and a 4-bit output, and you can see this figure. So let's discuss it. What is the method to map the S box? So we have S box rule. हर S box का क्या रूल है कि हमारे पास 6 बिट्स होंगी, जितनी भी 6 बिट्स हैं उसमें से जो पहली और आखिरी बिट होगी इसको हम कंबाइन करके लिख लेंगे
और जो बाइनरी बिट को हम फिर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेसिमल से हमें पता चलेगा कि वो एस टेबल एस बॉक्स के कौन सी जो है रो में से हमने डेटा लेना है। और जो दरमियान वाली 4 बिट्स होंगी उनको, वो बाइनरी होंगी, उनको फिर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद हम देखेंगे कौन से कॉलम में से हमने डेटा देखना है। आप देख रहे हैं कि ग्रीन ग्रीन कलर से इकट्ठा करके हमें रो पता चल जाएगी, और जो दरमियान वाली येलो बिट्स हैं उनसे हमें क्या पता चल जाएगा, एक कॉलम का पता चल जाएगा। और जो कॉलम की वैल्यू होगी वो एक डेसिमल वैल्यू होगी, उसको हम फिर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और हमारे पास यहाँ पर 4 बिट्स आ जाएंगे। तो ये रूल तो हमें काफी मुश्किल लग रहा है, इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल की मदद से। अब मेरे पास एस बॉक्स 1 जो है वो आपके सामने है, एस 8 एस बॉक्सेस है आपकी बुक के अंदर। लेट्स डिस्कस इट विद द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल वी हैव 1 0 0 1 1। अब बहुत ध्यान से इसको समझ लें, आपको सारी समझ आ जाएगी कि ये सारे एस बॉक्सेस क्या हैं। सो मेरे पास जो बिट्स हैं वो है 1 0 0 0 1 1। तो पहली और आखिरी बिट मेरे पास क्या है, 1 और 1, और दरमियान वाली जो बिट्स हैं वो है 0 0 0 एंड 1। आपको पता है कि ये बाइनरी बिट्स हैं, ये भी बाइनरी बिट्स हैं, और बाइनरी से अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो 3 बनता है। अब अगर आप लोगों को बाइनरी से डेसिमल का याद नहीं आ रहा, तो आपको याद होगा कि हम 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, प्लस फिर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, और आपको याद है कि 2 की पावर यहाँ पे 0 कर देते हैं और 2 की पावर 1 कर देते हैं, और 2 1 से 2 हो जाता है, प्लस 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी किसी भी पावर की पावर 0 है 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 1, सो 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पर मैंने ये लिख दी है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, सिर्फ आपकी रिवीजन के लिए कि ये कैसे होती थी। तो जब मैंने 1 1 को की बाइनरी से इसको कन्वर्ट किया तो मेरे पास जो बन गया है वो है 3। और ये जो दरमियान वाली बिट्स हैं, जब मैंने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, बाइनरी से डेसिमल के अंदर लेकर आए 0 0 1, जो आपको शुरू में पता है कि फर्स्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई करके पावर 0 होगी तो 1 जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा 1, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई में 1 1 हो जाएगा, बाकी सारी बिट्स 0 है, तो ये मेरे पास 1 आ जाएगा। तो इस बात का मतलब ये कि फर्स्ट और जो लास्ट बिट है उससे मुझे क्या पता चल गया है कि कौन सी रो में से डेटा लेना है, यानी थर्ड रो, एंड कॉलम कौन सा लेना है 1। तो मैं प्रीवियस स्लाइड के ऊपर चलती हूँ जहां पर मैंने ये टेबल रखा हुआ था, यानी थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर लिखा हुआ है 12। तो मैं यहाँ पे, मेरे पास जो इसका जवाब आया है वो है 12। अब 12 को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है। आपको पता है कि बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 12 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा किसको, 2 को, और ये पता है आपको कि क्या करेंगे हम, 2 6 12 बच जाएगा 0, 2 3 6 0 एंड 2 1 2 एंड 1। तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, यहाँ से हम इसको इस तरह लेके चलते हैं, जवाब आ जाएगा 1 1 0 0, 4 बिट्स आ गए। सो हमें यही रूल हमारा तमाम टेबल्स के लिए होगा कि हमने जो भी ये जवाब लिखा हुआ 12 है 8 है या कोई भी आता है उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अच्छा, ये जो टेबल है ये इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है कि जितनी भी इसमें आपको यहाँ नंबर्स नजर आ रहे हैं रोज एंड कॉलम्स में, इनमें हर एक की जितने भी नंबर्स हैं उन सब की बाइनरी 4 4 ही बनेगी। तो आपने ये चीज जहन में रखनी है कि हमारे जो रो और कॉलम कैसे हमने जो है वो इसको पास आउट करना है। तो ये हमारे पास S1 बॉक्सेस के बारे में सारी डिटेल आ गई है कि रो 15 rows and we have 4 different columns, and you can see that 0 0 is also the part of this box. So that box is predefined, you don't need to remember it। ये आप इस चीज से परेशान ना हो कि हमें ये सारे बॉक्सेस के याद करने पड़ेंगे, नहीं, आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, ये पहले से डिफाइंड है। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको ये एज अ सैंपल भी दिया जाएगा, सारे बॉक्सेस दिए जाएंगे। सो मैंने आपको एक और एग्जांपल है, हमारे पास ऑल 0 है, तो आपको भी याद पता है कि फर्स्ट और लास्ट बिट को इकट्ठा करेंगे 0 0 0 बन जाएगी, अंदर वाली बिट्स को इकट्ठा करेंगे वो भी 0 बन जाएगी, यानी 0 रो और 0 कॉलम, और जब वो कंबाइन होकर जो भी वहां पे लिखा हुआ होगा डेसिमल नंबर उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 1101 आ जाएगा। और ये एस बॉक्स 8 के बारे में बात हो रही है। अब मैं जरा वापस चलती हूँ, एस बॉक्सेस वाली की समझ आ गई है आपको, हम इधर आते हैं।
सो हमें ये बात पता चल गई कि 48 बिट्स जो है वो हमने एस बॉक्सेस से गुजारी और हमने हर एक बॉक्स के अंदर जो है वो क्या किया, अपनी सब्स्टिट्यूशन की और हमारे पास 32 बिट्स का जो है जवाब सामने आ गया। अब एक चीज आपने ध्यान से ज़हन में रखनी है, वो ये कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि वो समझते हैं कि हमें पहले जिस तरीके से हम ऊपर से स्टेप से आते चले जा रहे हैं कि एक में से गुजारा, दूसरे में से गुजारा, तीसरे में से गुजारा, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमें जो S1 से हम स्टार्ट करें और S8 तक लेकर आए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि एक का जवाब दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, ऐसा नहीं करना। हमने जो ब्लॉक बनाने हैं, यानी ये जो ऊपर ब्लॉक्स बन रहे हैं, जैसे मैंने आपको अगली स्लाइड में भी डिस्क्राइब किया है, दिस स्लाइड, कि हमें जो 8-8 बिट्स के हमारे पास ब्लॉक बन रहे हैं, हमने पहले वाले 8 बिट को पहले वाले बॉक्स से गुजारना है, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, इसी तरह 8वां जो ब्लॉक बनेगा उसको हमने एस बॉक्स 8 से गुजारना है। सो हमारे पास जो एस बॉक्स 8 तक की जो वैल्यू है वो इस तरीके से हमने इसमें से पास करके 32 बिट्स में हम लेकर आ जाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द straight P box. This is similar to the P box, what we have discussed in the previous slides, and I'm going to show you the this box that is straight permutation box. Same box, आगे पीछे सब कुछ लिखा हुआ है। फर्स्ट बिट की जगह पे यहाँ पे रख देंगे, सेकंड बिट का जो भी जवाब आ रहा होगा वो 2 की जगह पे रख देंगे, 3 यहाँ पे रख देंगे, सारे शफलिंग कर देंगे। So let's conclude this complete algorithm, that what is the DES and what kind of steps are involved in it. So for ease, I have illustrated all the steps of the data encryption standard in this slide. आप देखिए कि यहाँ पर मेन हमारे पास एल्गोरिदम का फ्लो है। इनिशियल यानी 64 बिट प्लेन से स्टार्ट करेंगे, इनिशियल परम्यूटेशन होगी, फिर 16 राउंड्स हैं और फिर फाइनल परम्यूटेशन होगी और 64 बिट से हमें डेटा मिलेगा, साइफर टेक्स्ट मिलेगा। राउंड 1 को मैंने यहाँ पे ओपन किया है, तो राउंड 1 में आपने देखा कि 32 बिट को हमने अलग अलग कर दिया, जो राइट 32 बिट्स हैं उसको फंक्शन से गुजारा, तो फंक्शन को मैंने यहाँ पे खोल के रख दिया। ये देखिए, मैं आपको ये ड्रॉ भी कर देती हूँ कि हमारे पास सबसे पहली चीज क्या थी। सबसे पहले है यहाँ पे इनिशियल परम्यूटेशन, देन राउंड 1, दिस इज राउंड 1। राउंड 1 से जो फंक्शन है वो यहाँ पर हमने खोल के रख दिया। तो फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन में हम ये कर रहे हैं कि हम इनपुट्स ले रहे हैं 32 बिट्स की, फिर एक्सपेंशन पी बॉक्स में से गुजार रहे हैं, फिर 48 बिट्स हमने कैसे बनाई, मैंने आपको बताया था 16 बिट्स जो है वो डुप्लीकेट हो रही है, और उसके बाद हमने इससे की के साथ मिक्स किया। मैंने आपको वहां लिख के भी बताया था कि 4 स्टेप्स हैं फंक्शन के, एक्सपेंशन, पी बॉक्स करना, एक्सऑर करना, एस बॉक्स सब्स्टिट्यूशन करना और स्ट्रेट पी बॉक्स से गुजारना। तो चारों स्टेप्स यहाँ पर हो रहे हैं। तो जब 48 बिट्स में से हमने एक्सऑर करके 48 बिट्स बनाई, फिर हमने एस बॉक्सेस से इसको गुजारा, ये 8 एस बॉक्सेस हैं, और हमें ये पता है कि हर बॉक्स के अंदर इनपुट जा रही है हमारे पास 6 बिट्स और आउटपुट निकल रही 4 बिट्स। जो जवाब आ रहा है उसको स्ट्रेट पी बॉक्स से गुजारेंगे और 32 बिट्स हमारे पास जो आ रही हैं वो कहाँ पे आ जाएंगी, वो हमारे पास, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू, जो 32 बिट्स आउट है वो एक्चुअली यहाँ पर आ जाएंगी, इसका जवाब आएगा। फिर जो भी जवाब आएगा 1010 व्हाटएवर दिस इज, we will XOR with the left 32 bits, और जो जवाब आएगा उसको स्वैपिंग करेंगे, और फिर हमारे पास जो स्वैपिंग के बाद जवाब आएगा 32 बिट्स, वो यहाँ पर राउंड 1 के में से जो है वो हमारा जो डेटा है वो निकल गया। यानी ये सारा डेटा जो है वो हमें 16 टाइम्स, राउंड 2 में फिर हमें ये करना पड़ेगा, 3 में, 4 में, 16 तक, और फिर फाइनल परम्यूटेशन से गुजारेंगे और लास्ट में हमारे पास 64 बिट्स बन जाएंगी। So, मेरा ये ख्याल है कि काफी हद तक आपको ये चीज समझ आ गई होगी। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस एंड वी विल गेट टू नो दैट व्हाट इज द key generation process of data encryption standard, and when we will complete this whole algo, we will do DES walkthrough. That means I will give you one example from first step to round 1, that what kind of all steps are involved and what we have to do in the round till the round 1 for encryption. So आपको round 1 की अगर समझ आ गई तो that means सारों की समझ आ गई है। So hopefully आप लोगों को ये है काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। So thank you very much students. अगर कोई भी क्वेश्चन होता है आपका डेस्क के हवाले से, तो आप लोग जो है वो चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 6 को जरूर कंसल्ट करें,
you can read the algo and pseudo code of data encryption standard that is a free and open source that is available over internet. So thank you very much, students. We will meet in the next class. Thank you very much.